हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 अगस्त को फिजिक्स का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 अगस्त के परीक्षा के लिए। देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2024 से 25 एक क्लास 11th के लिए है और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव हम बता दिया है। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। 2 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 3 नंबर है कि एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। उसके बाद 4 नंबर है मूल मात्रक से क्या समझते हैं। उसके बाद है कि विमीय सूत्र को परिभाषित करें और विमीय विशेषण का उपयोग बताएं। उसके बाद है विमीय विशेषण का उपयोग कर 10 न्यूटन को डाइन में बदले। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चाल एन वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल एन वेग में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद है तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिकी समाज से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आंसर लिखा गया है समाज और भौतिकी का संबंध बेहद गहरा है। भौतिकी में हुई खोजों के आधार पर ही समाज विकास के रास्ते पर चल पाया है। भौतिक विज्ञान में होने वाले तरह तरह की खोजों, नए नए नियमों एवं अवधारणाओं के सूत्रपात से नए नए साधनों और उपकरणों का आविष्कार हुआ। इन उपकरणों का प्रयोग समाज ही करता है जिससे उसका जीवन सुगम होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है वैज्ञानिक विधि को निम्न तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें पॉइंट में दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर। पहला है यहाँ पर, यह एक ऐसी प्रणाली अथवा प्रक्रिया है जिसे विज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक अपनाते हैं। ये पॉइंट में लिखना है 1 नंबर इस तरह से देकर। यह एक ऐसी प्रणाली है अथवा प्रक्रिया है जिसे विज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक अपनाते हैं। उसके बाद इसका 2 नंबर पॉइंट है, यह समस्या को वैज्ञानिक विधि ढंग से हल करने की सर्वोत्तम विधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। एसआई मात्रक का क्या लाभ है। तो इसका आंसर आपको लिखना है एसआई मात्रक प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट में लिखा गया है, यह मात्रकों की सुसंगत प्रणाली है। उसके बाद है 2 नंबर, मात्रकों की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। उसके बाद है 3 नंबर, मात्रकों की यह प्रणाली मात्रकों की सीजीएस प्रणाली के बहुत करीब है और इसे आसानी से उस प्रणाली में बदला जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर है, इस प्रणाली में सभी गुणज और अपवर्तक को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर पूछा गया था मूल मात्रक से आप क्या समझते हैं। मूल मात्रक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है मूल मात्रक मात्रकों में वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, सेकंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर चाल में अंतर लिखा गया है, ये चाल का है। जैसे चाल में फर्स्ट नंबर पर लिखना है दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। उसके बाद वेग में यहाँ पर लिखना है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं।
2 नंबर चाल में लिखना है कि चाल अदिश राशि है। उसके बाद है वेग, वेग सदिश राशि है। 3 नंबर है चाल में गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है, जबकि गतिमान वस्तु का वेग शून्य होता है। उसके बाद 4 नंबर है दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। उसके बाद है 4 नंबर वेग में कि वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखिएगा। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पूछा गया है भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करें। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का अत्यधिक महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, एक स्थान से दूसरे स्थान दूरी, किसी वस्तु का व्यास अथवा मात्रा आदि मापन के माध्यम से ही अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। भौतिक वस्तुओं को परिमाणात्मक स्वरूप देने के साथ ही व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का मापन भी मापन के द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व अथवा संपूर्ण व्यवहार का मापन नहीं किया जा सकता है तथा मनोवैज्ञानिक मापन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन भी होती है, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि मनोवैज्ञानिक माप क्षेत्र में तीव्र गति से निरंतर प्रगति हुई वे साधन जो मैंने मनोवैज्ञानिक मापन में सहायक हैं। तो इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है भौतिकी प्रौद्योगिकी से किस प्रकार संबंधित हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा भौतिकी यह समझाने की कोशिश करती हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और प्रौद्योगिकी उपयोगी सामग्री बनाने के लिए उन ज्ञान का उपयोग करती हैं। इसके अथवा भौतिकी प्रयोग अब बहुत अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भौतिकी ने समझाया कि निर्वात में गर्म कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं और प्रौद्योगिकी ने टीवी ट्यूब बनाने के लिए इसका उपयोग किया। भौतिकी डोप्ड सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में बैंड गैप संरचना की व्याख्या करती है और प्रौद्योगिकी ट्रांजिस्टर एलईडी बनाती है। प्रौद्योगिकी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से नहीं बना सकती। साबुन के एक टुकड़े और अजवाइन की एक छड़ी से एक उड़ने वाली मशीन भौतिकी इसे कपड़े के लिफाफा और गैस बर्नर आजमाने के लिए कहती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वह फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।